प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। और सेकेंड पार्ट में जो चैप्टर है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। हम सभी 7वें पैराग्राफ से अध्ययन करेंगे। 6 पैराग्राफ तक आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, और यदि आप पहले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखेंगे पैराग्राफ 7 से हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे। देखेंगे व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब इसमें देखेंगे When India gained independence on 15th अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर लिया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर लिया, बिस्मिल्लाह खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए टू ग्रीट द नेशन। टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का स्वागत करने का, राष्ट्र का अभिवादन करने वाले। विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई से। अब पूरे सेंटेंस का अर्थ समझेंगे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बन गए। He poured his heart out into rock coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब इसमें आप देखेंगे he poured his heart, अर्थात उन्होंने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया, अर्थात अपना पूरा मन लगा दिया। इनटू रॉक कॉफ़ी मतलब एक स्वर है, शहनाई का एक स्वर है। जिस प्रकार से राग भैरवी है, राग कॉफ़ी है, तो यहाँ पर रॉक कॉफ़ी क्या एक स्वर है, शहनाई बजाने का एक स्वर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, अर्थात उन्होंने अपने पूरा हृदय को उड़ेल दिया, अर्थात उन्होंने पूरा मन से अपनी प्रस्तुति की, उन्होंने अपने पूरे मन से प्रस्तुति की। इनटू राग कॉफ़ी मतलब राग कॉफ़ी स्वर में। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से। टू एन ऑडियंस मतलब यानी श्रोताओं के समक्ष लाल किले से रॉक कॉफ़ी में उन्होंने अपने पूरे हृदय से अपनी प्रस्तुति की। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड, सम्मिलित थे, अर्थात उस कार्यक्रम में रेड फोर्ट पर, लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर मौजूद थे, सम्मिलित थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जो बाद में उन्होंने अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नामक भाषण दिया। ये नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, जो बाद में उन्होंने अपना ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। तो आइए अब अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। देखेंगे 8वां पैराग्राफ है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी
memorable performances both in India and abroad। इसमें क्या बात बताई गई है? बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे स्मरणीय प्रस्तुति या प्रदर्शन दिए हैं। बिस्मिल्लाह खान बहुत से स्मरणीय प्रदर्शन दिए हैं अर्थात अपना प्रस्तुति दिए हैं बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड, भारत में और विदेशों में, यानी भारत और विदेशों में दोनों जगह बिस्मिल्लाह खान अपना बहुत ही अस्मरणीय प्रस्तुति दिए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या बात बताया गया है कि यहाँ से हिज फर्स्ट ट्रिप उनकी पहली यात्रा एब्रोड विदेश की, उनकी विदेश की पहली यात्रा वाज टू अफगानिस्तान। कहाँ की यात्रा थी? अफगानिस्तान की यात्रा थी। वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ मतलब अफगानिस्तान में वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ पर राजा जहीर शाह थे। वाज सो टेकन इन बाई द मैस्ट्रो, वाज सो टेकन इन, वो इतने जो है प्रभावित हो गए थे। सो टेकन इन मतलब बहुत ज़्यादा वो जो है प्रभावित हो गए थे। बाय द मैस्ट्रो, बाय द मैस्ट्रो का अर्थ क्या है? तो मैस्ट्रो का अर्थ यह है संगीतज्ञ। उस संगीतज्ञ से अर्थात बिस्मिल्लाह खान से। वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाई द मैस्ट्रो, अर्थात जहाँ किंग जहीर शाह वे संगीतज्ञ से अर्थात बिस्मिल्लाह खान से वे इतना अधिक इम्प्रेस हो गए थे, इतना अधिक प्रभावित हो गए थे दैट कि ही गिफ्टेड हिम, कि उन्होंने उन्हें गिफ्टेड उपहार दिया प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। प्राइसलेस मतलब यानी प्राइसलेस मतलब मुफ्त में, पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स माने दरी, एंड अदर सॉवरेनर्स, एंड अदर सॉवरेनर्स, सॉवरेनर्स का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह। तो इसमें बताया गया है कि वे इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्हें उपहार दिया मुफ्त में ही पर्शियन कारपेट्स, और पर्शियन कारपेट मीन्स दरी होती, पर्शियन जो है कारपेट्स दिया, एंड अदर सॉवरेनर्स और अन्य स्मृति चिन्ह भी दिया। सॉवरेनर्स मतलब स्मृति चिन्ह, यहाँ पर देखेंगे इसका वर्ड मीनिंग दिया स्मृति चिन्ह स्मारिका। तो उन्होंने जो है क्या दिया? अन्य स्मृति चिन्ह भी दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूजिक, अर्थात इसमें बताया गया है किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा वे न केवल बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे बिस्मिल्लाह खान के संगीत से। इसमें बताया गया है द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, वे ही केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे टू बी फैसिनेटेड, जो मंत्रमुग्ध हुए थे, जो आश्चर्यचकित हुए थे विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान के संगीत से, अर्थात बहुत से लोगों ने बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल,
फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम था विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा वो भी प्रभावित हो गए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। बिस्मिल्लाह के एक कार्यक्रम में, एक फेस्टिवल में, एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खान के संगीत को सुनने के बाद बिस्मिल्लाह खान के संगीत को सुनने के बाद बिस्मिल्लाह खान के संगीत को सुनने के बाद विजय भट्ट भी इतने अधिक प्रभावित हो गए थे दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उस वाद्य यंत्र के बाद, उस वाद्य यंत्र की धुन को सुनने के बाद उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उस फिल्म का नाम क्या रखा गया? गूंज उठी शहनाई। अर्थात विजय भट्ट के द्वारा एक फिल्म बनाई गई और उस फिल्म का नाम उन्होंने क्या रखा? गूंज उठी शहनाई। और बहुत ही प्रभावित होकर के गूंज उठी शहनाई, वो बहुत ही प्रभावित होकर के इस फिल्म का नाम, शहनाई से बहुत प्रभावित होकर के उन्होंने अपने फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, अर्थात फिल्म जो बहुत ही लोकप्रिय हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और इसमें क्या बात बताई गई है कि एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें जो है बिस्मिल्लाह खान का एक जो है गीत उसमें सम्मिलित किया गया। गूंज उठी शहनाई जो फिल्म है उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक संगीत जो है सम्मिलित किया गया, और उस गाने का नाम क्या था? दिल का खिलौना है टूट गया। अर्थात गूंज उठी शहनाई में एक गाने का बोल है, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और यह जो गाना है और यह जो फिल्म है नेशन वाइड, अर्थात राष्ट्रव्यापी। टर्न्ड आउट मतलब परिवर्तित हो गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड बस्टर, इसमें क्या बताया गया? टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड बस्टर, और वह जो है एक राष्ट्रव्यापी संकलन हो गया। अर्थात जो वो गीत जो उन्होंने गाया था वो पूरे राष्ट्र में चारों तरफ उसका विस्तार हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड, तो इसमें बताया गया डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस विशाल सफलता के बावजूद, इन द सैल्यूट वर्ल्ड, अर्थात इस विस्तृत जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू यानी बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म में जो बिस्मिल्लाह खान का जो कार्य था वर लिमिटेड टू, अर्थात इतनी बड़ी सफलता, इसमें बताया गया है इतने विस्तृत संसार में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक में उनका जो साहसिक कार्य है, जो फिल्म म्यूजिक में उनका जो कार्य है वर लिमिटेड टू केवल 2 ही फिल्म में सीमित रह गया। समझ में आ गया कि मतलब उनको तो बहुत बड़ा अवसर मिला था फिल्म जगत में काम करने का, लेकिन मात्र 2 ही फिल्म में, लिमिटेड टू मतलब केवल 2 ही फिल्म में ही वो काम करके अपने काम को बंद कर दिए। तो पहला फिल्म कौन था? गूंज उठी शहनाई, इसमें उन्होंने अपना गीत प्रस्तुति किया था। और फिर दूसरा फिल्म यहाँ बताया जा रहा है विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और पहली फिल्म तो विजय भट्ट के द्वारा बनाई गई
गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास का यानी कन्नड़ भाषा में जो उनकी कृति रही, और उस फिल्म का नाम था सनाधि अपन्ना। 2 फिल्म में ही उनको काम करने का अवसर मिला। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। तो यहाँ पर देखेंगे वो क्या देखेंगे, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, अर्थात मैं शर्त के अनुसार मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता। कम टू टर्म्स मतलब शर्त के अनुसार मैं नहीं आ सकता, अर्थात मैं बिल्कुल शर्त के अनुसार अर्थात बंधन में रह करके मैं काम नहीं कर सकता। विथ द आर्टिफिशियलिटी अर्थात बनावटी के साथ, एंड ग्लैमर और चकाचौंध के साथ, ऑफ द फिल्म वर्ल्ड यानी फिल्म जगत के बनावटी और चकाचौंध के साथ हम शर्त के अनुसार बंधन के अनुसार मैं काम नहीं कर सकता। ही सेज विथ एम्फेसिस अर्थात वे दबाव दे करके इस बात को कहते हैं। इस लाइन में उनका कहना यह है कि मैं किसी के बंधन में रह करके और आर्टिफिशियलिटी मतलब बनावटी रूप में, जो भी फिल्म में जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या रहता है, वो रियल थोड़ी रहता है, वो तो बनावटी ही रहता है। तो कहते हैं बनावटी के साथ, ऐसे दिखावे के साथ, बनावटी के साथ जो है, या फिल्म जगत का जो चकाचौंध है मतलब बढ़िया दिखाई देता है, इसके साथ मैं बंधन में रह करके मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ही सेज विथ एम्फेसिस, वो दबाव दे करके इस बात को कहते हैं, अर्थात उनका बिल्कुल मन नहीं लगा कि हम फिल्म जगत में काम करें, और उन्होंने केवल 2 ही फिल्म में काम किया और उसके बाद से फिल्म में काम करना वो बंद कर दिए, फिल्म में अपना प्रस्तुति करना बंद कर दिए। वो 2 कौन सी फिल्म हैं जिसमें उन्होंने काम किया? तो 2 फिल्म हैं, आप ध्यान में रखेंगे, आपके यहाँ पर दिया भी है, गूंज उठी शहनाई और दूसरा जो फिल्म है सनाधि अपन्ना। ये 2 फिल्म हैं, उसमें उन्होंने काम किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। यहाँ पर देखेंगे 9वां पैराग्राफ है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक अपने भैया बहनों में शेयर करेंगे। तो ध्यान देंगे, 9वां पैराग्राफ देखेंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स में पुरस्कार, एंड रिकॉग्निशन और पहचान, केम थिक एंड फास्ट मतलब बहुत अधिक मात्रा में और तेज़ी से प्राप्त हुए। थिक एंड फास्ट, थिक मतलब बहुत ज़्यादा, एंड फास्ट बहुत तेज़ी से। इसका मतलब यह है कि उनको पुरस्कार मिले और उनको सम्मान मिला, और उनको पुरस्कार और सम्मान बहुत तेज़ी से और बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। इसमें क्या बात बताई गई है, एक एक वर्ड्स आप समझेंगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए। टू बी इनवाइटेड आमंत्रित किए जाने वाले, टू परफॉर्म प्रदर्शन करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ देखेंगे बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हो गए। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लिंकन, पुनः देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विख्यात लिंकन सेंट्रल हॉल में
प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय बन गए। आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विख्यात लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए। यह सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, आपको पूरा स्पष्ट बता दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। इसमें क्या बात बताया गया है कि he also took part, उन्होंने भाग लिया in the World Exposition in Montreal, यानी मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया। इसमें क्या बताया गया है? वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व प्रदर्शनी। मॉन्ट्रियल एक स्थान का नाम है। मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, और कहाँ भाग लिया? कांस कला महोत्सव, आर्ट फेस्टिवल मतलब यहाँ दिया है कांस कला महोत्सव में उन्होंने भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यवसायिक मेले में उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। इसमें बताया गया है सो वेल नोन मतलब इतने अच्छे प्रकार से डिड ही बिकम इंटरनेशनली, वे इतने अच्छे प्रकार से जाने गए कि वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से बन गए। दैट एन ऑडिटोरियम, एक श्रोता कक्ष इन तेहरान में एक श्रोता कक्ष वाज नेम्ड मतलब नाम रखा गया। इसमें ये बात बताई गई है सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, कि वे अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतने सुप्रसिद्ध हो गए कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि उनके बाद अर्थात उनके मरने के बाद तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम रख दिया गया। एक बहुत बड़ा श्रोता कक्ष था, उसका नाम रख दिया गया। उस श्रोता कक्ष का नाम क्या रखा गया? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे आप श्रोता कक्ष मतलब एक बहुत बड़ा मतलब एक भवन बनवाया गया था, मतलब श्रोताओं को सुनने का कुछ कार्यक्रम करने का एक मकान बनवाया गया था। श्रोता कक्ष ऑडिटोरियम, एक श्रोता कक्ष, और उस श्रोता कक्ष का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये नाम रखा गया। और ये श्रोता कक्ष कहाँ है? तेहरान में है। कहाँ है? तेहरान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ 10वां पैराग्राफ देखेंगे। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक द पद्मश्री, जैसा कि पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वर कन्फर्म ऑन हिम। मतलब इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वर कन्फर्म ऑन हिम, मतलब उन्हें प्रदान किया गया, उन्हें दिया गया। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। 10वां पैराग्राफ। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वश्रेष्ठ
नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हैं, द भारत रत्न जो पुरस्कार होता है बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। 2001 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड पुरस्कृत किए गए थे भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से, द भारत रत्न से, विद द कवर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। मतलब उस विद द कवर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इसमें मतलब उस ढके हुए पुरस्कार को अपने सीने से लगा करके, एंड हिज आइज, और अपने आँखों से लगा करके, ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, मतलब असीम प्रसन्नता की चमक से। यहाँ बताया गया है रेयर हैप्पीनेस मतलब असीम प्रसन्नता, ग्लिंटिंग मतलब की चमक से, यानी अर्थात इसमें बताया गया है कि जो भी पुरस्कार मिला था, ऐसे पुरस्कार को अपने सीने से लगा करके, ढक करके, और अपनी असीम प्रसन्नता के साथ आँखों में चमक धारण करके, ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कि मैं जो कुछ भी मैं कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, तो उन्होंने लोगों को संदेश दिया, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चे को संगीत सिखाइए। दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी, इस नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चे को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला पैराग्राफ 12वां पैराग्राफ है, और इसमें देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्रेम से खान साहब बुलाया जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह खान को मतलब प्रेम पूर्वक सभी लोग खान साहब के नाम से बुलाते हैं। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, एक्सीडिंगली मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ मतलब प्रिय है, बनारस, यानी बिस्मिल्लाह खान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, बनारस है। समझ में आ गया। इसमें बताया गया पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद भी उनको कोई स्थान मतलब उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि बनारस जो है बनारस अच्छा लगा। तो इसमें बताया गया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्रेम से खान साहब बुलाया जाता है। एज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें सबसे ज़्यादा बनारस प्रिय रहता है। एंड डुमराव, और बनारस के पास डुमराव जो उनका गांव है, वह उनके लिए सबसे प्रिय रहता है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे रिमेन फॉर हिम, और ये जो है उनके लिए हमेशा रहे हैं,
द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स माने सबसे आश्चर्यजनक टाउन, कस्बे रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। मतलब बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और डुमराव ये दोनों जो है उनके लिए हमेशा से रहे हैं द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के सबसे जो है आश्चर्यजनक कस्बों में से एक रहे हैं ये दोनों स्थान। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंश वांटेड हिम टू हेड आ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। अब यहाँ पर देखेंगे आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंश, एक बार उनका एक विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए उनके जीवन की एक घटना है जो यहाँ पर बताया गया है। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंश, एक बार उनका एक विद्यार्थी, अर्थात बिस्मिल्लाह खान शहनाई बच्चों को सिखाते थे। तो एक बार उनका एक विद्यार्थी वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। जो बिस्मिल्लाह खान शहनाई का हेड थे, शहनाई बजाने का जो हेड थे, और उन्होंने जो है हेड स्कूल इन द यूएसए, जिसमें कि बताया गया है कि उनका एक विद्यार्थी जो शहनाई विद्यालय में, अर्थात शहनाई सिखाए जाने वाले विद्यालय में जो हेड थे, हेड कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। और ये कहाँ की बात हो रही है? इन द यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शहनाई बजाए जाने वाले एक विद्यालय में जिसमें बिस्मिल्लाह खान हेड थे। तो वहाँ का एक विद्यार्थी जो है उनसे चाहता था, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। ठीक है, तो वह बच्चा क्या कहा? बिस्मिल्लाह खान से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रहने वाला एक विद्यार्थी बिस्मिल्लाह खान से निवेदन किया कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही रहिए। द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, वह विद्यार्थी जो है निवेदन किया, वादा किया, टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि जिस प्रकार का बनारस में जो है वातावरण है, बनारस का जिस प्रकार से वातावरण है, मैं उस प्रकार का वातावरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी रिक्रिएट कर दूंगा, अर्थात पुनः बना दूंगा। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, अर्थात वो कहा कि मंदिरों का वहाँ पर पुनः निर्माण करके बनारस जैसा वातावरण जो है मैं वहाँ क्रिएट कर दूंगा, रिक्रिएट कर दूंगा, पुनः बना दूंगा, ऐसा विद्यार्थी ने वचन दिया। वह विद्यार्थी चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही रहें और बनारस जैसा पूरा एटमॉस्फेयर, बनारस जैसा जो है पूरा एटमॉस्फेयर वो कहाँ बना देगा? यूएसए में बना देगा, ऐसा उस बच्चे ने प्रॉमिस किया। एंड ये तो हो गया। बट खान साहब आस्क्ड हिम, किंतु खान साहब ने उससे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि किंतु खान साहब ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कि बनारस में जिस प्रकार के मंदिर हैं ऐसे मंदिर तुम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी बनवा सकते हो, ये बात तो ठीक है, तुम बनवा सकते हो। किंतु खान साहब आस्क्ड हिम, किंतु खान साहब ने उससे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या तुम जो है गंगा नदी को भी, मतलब ठीक प्रकार से वैसे ही गंगा नदी को भी तुम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ला सकोगे। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में उन्हें याद किया जाता है यह कहते हुए, दैट इज वाई व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। अब देखिए उनको जो है बनारस से कितना प्रेम था, बनारस के मंदिरों से कितना प्रेम था, उनकी भावनाएं जो हैं कि अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति
कितनी अडिग रही है, यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ने से, यहाँ के सेंटेंसेस को पढ़ने से पता चलता है। लेटर बाद में ही इज रिमेंबर्ड, बाद में उन्हें याद किया जाता है। टू हैव सेड, उनके इस बात को कहने से। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जब कभी भी मैं विदेश में रहता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ। वो कहते हैं यर्निंग माने तड़पना, कि जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ। फाइल इन मुंबई, वो कहते हैं कि जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द ओनली गंगा, और केवल गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के उस अनोखे मट्ठा को याद करता हूँ। डुमराव का मट्ठा आप समझते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव के उस अनोखे मट्ठा को याद करता हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस बिस्मिल्लाह खान के जो सेंटेंसेस यहाँ पर कहे गए हैं, तो इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खान को बनारस से, गंगा नदी से, अपनी मातृभूमि डुमराव से कितना स्नेह था, और इस प्रकार का स्नेह प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये लास्ट पैराग्राफ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक भारत का एक पूर्ण एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत के रिच मतलब समृद्ध, सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब विरासत, अर्थात इसका पूरा अर्थ समझेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him, इसमें बताया गया है वन एक, दैट effortlessly मतलब अनायास ही, अपने आप ही, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करता है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप स्वीकार कर लेता है। दैट अ डिवोट मुस्लिम, अर्थात एक भक्त मुस्लिम, लाइक हिम उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से क्या करता है, बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो बजाता है द शहनाई एवरी मॉर्निंग, अर्थात प्रत्येक दिन सुबह शहनाई बजाता है। इसमें बताया गया है वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अनायास रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि वे एक ऐसे भक्त मुस्लिम हैं, मतलब उनके जैसा एक ऐसा भक्त मुस्लिम जो क्या करता है, बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में। मतलब इसमें ये बात बताया गया है कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे मुस्लिम थे जो अनायास ही वे इस बात को, अपने कार्य को स्वीकार करते हैं, और एक भक्त मुस्लिम होते हुए भी वे स्वाभाविक रूप से प्रत्येक दिन सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के शहनाई बजाते थे, शहनाई बजा सकते हैं, और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि मुस्लिम होते हुए भी वे काशी विश्वनाथ मंदिर में जा कर के शहनाई बजाते थे, तो उनके मन में
धर्म के प्रति जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। सभी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उनके नज़र से सभी धर्म एक समान है। और यह सबसे बड़ी सीख इस चैप्टर में दी गई है कि हम सभी को बिस्मिल्लाह खान के जैसे सभी धर्म समान हैं, उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि सभी धर्म समान हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस चैप्टर से बिस्मिल्लाह खान के द्वारा जो है हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।